वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाईजीस क्लासेस। आज मैं अलजेब्रा का 4th पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ। इससे पहले जो अलजेब्रा का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, जिसमें मैंने सब्सट्रैक्शन और एडिशन के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक हाईलाइट दिखा दूं। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन उसके लिए मुख्य क्या बातें थी? उसमें मुख्य बातें था वेरिएबल्स। क्या था? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अर्थात लाइक टर्म्स, जैसे 2x प्लस 3y। यहां पर देखिए x है, यहां पर y है। ये x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और ये सामने की जो संख्या है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना है। वेरिएबल्स अगर दोनों एक ही हो, अर्थात ये भी x और ये भी x, यानी कि इसको कहेंगे लाइक टर्म्स। उसका अल्फाबेटिकल जो भी अक्षर है वो लेटर्स अगर एक हो, उसका पावर एक हो, तो वही तो लाइक टर्म्स कहलाता है। क्या x और y दोनों लाइक टर्म्स है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन दोनों में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, संभव नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमें लाइक टर्म्स का होना बहुत जरूरी होता है ना। x के साथ y का कभी भी ना प्लस होगा ना ही माइनस होगा, ये हम लोगों ने सीख चुका था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में x और y के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। मतलब वेरिएबल्स लाइक टर्म्स में हो या अनलाइक टर्म्स में हो, ये कोई फैक्टर नहीं रखता। जो भी हो मल्टीप्लाई करना इजी है, संभव है, ठीक है। तो देखिए, आपको इस साइन का ऑपरेशन पता ही है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस प्लस माइनस होगा। और एक बात बोल दूं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो फाइनल जो आंसर आता था, उसमें आप क्या करते थे? कौन सा साइन चूज करते थे? आपने प्लस माइनस जिस 2 या 3 के बीच में किया था, या 2 से अधिक के बीच में किया था, प्लस या माइनस जो भी हो, उसमें जो बड़ा होता था, आप बड़ा संख्या का साइन जो है सो आंसर के सामने लिखते थे। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप साइन टू साइन मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपको वही लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, -3x² इंटू, मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, इंटू 5x पावर क्यूब y एंड z स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले जिस तरह से हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखते थे, वेरिएबल्स को, कि दोनों लाइक टर्म्स है या नहीं। देखिए, ये 3 और 5 इसको देखना ही नहीं है, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है। एबीसीडी को देखिए, अल्फाबेट को देखिए, यहां भी x है, यहां भी x है। यहाँ x का पावर कितना है? यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। अर्थात ये x² है, ये x पावर 3 यानी क्यूब है, यानी यहाँ तो मिला ही नहीं, ये तो लाइक टर्म्स है ही नहीं। तो इन दोनों में एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होगा। इसके लिए वेरिएबल्स देखने की जरूरत नहीं, मिले या नहीं मिले। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी फर्स्ट पार्ट, आप सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। इस फिगर में सबसे पहले हमको साइन दिखाई पड़ रहा है, तो जो पहले दिख रहा है पहले उसी का काम कीजिए ना, सिस्टमेटिक। ओके, पहले साइन, फिर नंबर्स, फिर वेरिएबल्स। 3 है, जिसका नंबर पहले पहले से काम कीजिए। इसका पहले माइनस, इसका भी पहले क्या है? प्लस है। तो ये माइनस, ये प्लस, गुना कीजिए। ये रहा माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस क्या हो रहा है? माइनस। आप आंसर माइनस लिख दीजिए। लेकिन जब एडिशन किए थे आपने या सब्सट्रैक्शन किया था, तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखने के बाद किसका साइन देना पड़ता है? ये 3 और 5 किसका साइन देंगे? 5 का। क्यों? 5 क्या है? बड़ा है, तो 5 का साइन क्या है? प्लस। आपको प्लस लिखना पड़ता है। अगर ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता, अगर ये लाइक टर्म्स होता, तो हम लोग बड़े वाले का साइन उतारते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको साइन टू साइन मल्टीप्लाई करना होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही लिखना होगा। तो माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, सो यहाँ माइनस आ गया। ओके, देन 3, इसका नंबर्स, इसका साइन हो गया। अब इसका नंबर्स, इसका नंबर्स क्या है? 3 यहाँ पर क्या है? 5। 3 इंटू 5
15। अगर मान लीजिए यहाँ कोई साइन नहीं होता, मतलब कोई डिजिट नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, तो भी एक ही बात है, गुना तो करना ही पड़ता। 3 कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 into 1 3 लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ भी कोई नंबर नहीं होता, तो क्या होगा भाई, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 into 1 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नियम वही करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 5 था, 3 into 5 15, डन। सबसे पहले मैंने साइन टू साइन मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद संख्या से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद वेरिएबल्स को देखिए, अर्थात एबीसीडी जो रहेगा देखिए, यहाँ एक्स है, अब इधर में खोजिए एक्स है या नहीं, क्योंकि पार्टनर मिलेगा तो ही इन लोगों में आगे बढ़ेगी काम। एक बात मैं बोल दूं, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स के पावर को जोड़ते हैं, ठीक है, और डिवीजन में वेरिएबल्स के पावर को माइनस करते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो इनके पावर को जोड़ना होगा, लेकिन किसके साथ, सेम वेरिएबल्स, अर्थात सेम डिजिट, सेम अल्फाबेट के साथ। यहां पर देखिए एक्स, यहां भी एक्स, एक्स का पावर एक्स में आएगा, आप एक्स के साथ वाई का जोड़ना नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2 और 3 जोड़िए, कितना आ गया 5, डन। ये पावर 2 3। अब यहाँ y है, यहाँ भी y है, चलिए दोनों y मिल गया। यहाँ y के ऊपर कुछ पावर नहीं यानी 1 है, यहाँ भी कुछ पावर नहीं 1 है, तो कितना होगा 1 1 2, यानी यहाँ पर एक तो y था, यहाँ पर एक तो y था, मोट तो 2 ही y होगा ना, पावर को जोड़ दिए। अब यहाँ पर z है, क्या यहाँ पे z है, क्या इसका पार्टनर वहां पर है, नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, आपको जैसा है उसको एब्सेंट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, देखिए समझ गए, कैसे जोड़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड तरफ। यहां पे मैंने ले लिया -3a² ओके, और यहां ले लिया 5 ab माइनस a² प्लस 4। देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पर गुना का साइन है, बताइए आप लोगों को, है ना। अब गुना करते हैं, गुना करें। देखिए ब्रैकेट को हटाना है, ये मैंने पहले भी कहा है आप लोग, तो बाहर वाले से अंदर वाले में प्रत्येक में मल्टीप्लाई करना होगा, नियम नहीं है, पहले से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका साइन है माइनस, का साइन क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहां देख लीजिए माइनस प्लस माइनस, साइन का साइन से अर्थात चिन्ह का चिन्ह से गुना हो गया। अब नंबर का नंबर से होगा, 3 into 5 15, यहां भी ये है, यहां भी ये है, यहां पावर 2, यहां पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यहां भी यहां पावर 1, यहां पावर 1, कितना हो जाएगा 2। आई बात समझ में। अब इसे गुना इससे कीजिए, माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका गुना इससे करने के बाद बिल्कुल हुबहू इसी तरह से गुना इससे इसमें करना है, इसके साथ कोई संपर्क नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, अर्थात इससे तीनों में गुणा करना है, और अगर और हो तो उसमें गुणा करना है। तो माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर संख्या कितना है 1, चिन्ह का चिन्ह से गुना हो गया, अब संख्या का संख्या से हो गया, 3 है या 1 है, 3 into 1 3, यहाँ a पावर 2, यहाँ a पावर 2, कितना होगा 4। मल्टीप्लीकेशन में पावर को ऐड करते हैं, यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, यहाँ पावर 2, यहाँ पर पावर 1, तो कितना हो गया 3, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, 3 into, देखिए 3 into 4 कितना होगा 3 to 12। अब यहाँ पे a है b है, क्या इसमें कुछ है ये भी, क्या इस a का पावर इसमें किसी में जुटेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके साथ उसका कोई पार्टनर है ही नहीं, तो जैसा है उसको ऐसे उतार दीजिए, a² b था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन जरूरी तो है। अभी देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसका गुना कर जाए आपको 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इन दोनों में कुछ नहीं है। अर्थात अभी अभी हमने गुना किया, ब्रैकेट के बाहर में कोई एक ही जगह है, दो जगह है, दो टर्म्स है। तो पहले तो आप इससे इस दोनों में गुना कर लीजिए, फिर इससे दोनों में गुना कर लीजिए, हो गया। इसके बाद जो लाइक टर्म्स है जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो करिए। सिंपल सी बात है, करने का तरीका बहुत है, एक तरीका सीखेंगे तो सब सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले गुना इससे इसमें करें, 3a स्क्वायर से इन दोनों में कीजिए। पहले यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है, प्लस की जरूरत नहीं। 3 इंटू 3 9। अब a है, यहाँ भी a है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब इससे पावर इसमें गुना कीजिए, इसका गुना इसमें कीजिए। अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। 3 इंटू 2 6, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर है या b स्क्वायर है, क्या इस a के पावर 2 में, जो पावर जिसका 2 है, ये b का पावर 2 क्या जुटेगा, बिल्कुल नहीं। a के साथ a का ही संबंध होगा, b के साथ b का ही रिलेशन होगा, इसलिए a और b दोनों ही अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए दोनों को हम लोग इकट्ठे जैसा है वैसे ही लिख देंगे। a का पावर b में और b का पावर a में कभी भी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, और ना ही माइनस करेंगे, ओके। चलिए, अब इससे इन दोनों में हो गया, अब इससे गुना इन दोनों में कीजिए। जैसे मैंने अभी 3a स्क्वायर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसे काम कंप्लीट। अब इस 2b स्क्वायर से माइनस 2b स्क्वायर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही काम करना है। पहले साइन देख लीजिए, माइनस, ये साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या है, माइनस, लिख दिया। 2 इंटू 3 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ b स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये b का पावर के a में आएगा, a का पावर b में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, दोनों अलग है, तो दोनों को फिर उतारिए। पहले a लिख लेते हैं, फिर b। अल्फाबेटिकली सजा दिया मैंने कि जब आप एबीसी लिखते हो तो पहले a आता है या b आता है, ऑब्वियसली पहले a आता है, इसलिए मैंने सजा दिया। अब पहले b स्क्वायर बाद में स्क्वायर, तो भी कोई गलत नहीं है, सही है। अच्छा, सजा लेना ही बेटर होगा। अब इसे गुना इसमें कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, दोनों वेरिएबल्स मिल चुके हैं, तो पावर जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 हो गया, b पर पावर 4, b टू द पावर 4। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया जो कहा गया था। अब इतना सारा आंसर आया, 1 2 3 4 टर्म्स है। अब देख लीजिए, इनमें कोई अगर लाइक टर्म्स है तो जोड़ दीजिए, जो पहले आप सीख चुके हैं, है ना। अगर लाइक टर्म्स का साइन मिलता है, दोनों अगर प्लस में है, पहले तो आप लाइक टर्म्स को खोजिए जिनका वेरिएबल समान हो, वही तो लाइक टर्म्स है। तो जिनका वेरिएबल समान है उनका अगर साइन एक ही है तो ऐड कीजिए, साइन अलग है तो माइनस कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो अब मेरे अलजेब्रा का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, उसके देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। देखिए, तो यहां पर a पावर 4, आपको ये संख्या नहीं देखना है, वेरिएबल्स को देखिए। a पावर 4 है, ऐसा कोई है जहां a पावर 4 हो तो भी इसका वेरिएबल्स मिलेगा। a पावर कहां पे है, यहाँ पर a है, लेकिन पावर 4 तो कहीं नहीं है। b पावर 4 है, a भी तो अलग है, a तो है नहीं, यानी इसका पार्टनर कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे जैसे इसको सेट लिख दीजिए, तो पार्टनर तो है नहीं। वेरिएबल्स अगर मिले, लाइक टर्म्स हो, तब तो हम लोग ऐड करेंगे, नहीं है, उसको उतार दीजिए। अब इसको खोजिए, वेरिएबल्स क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, खोजिए बगल में ही, इसके बगल में वेरिएबल्स मिल चुका है, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात इन दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव है। पहले तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस, इसे क्या है, माइनस, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। जब साइन अलग अलग होंगे तो मैंने क्या कहा था, घटाना है, घटाइए। 6 जोड़ और घटाव किसमें होता है, कांस्टेंट में, तो सामने जो संख्या होती है उसमें आपको जोड़ घटाव करना होता है ना। वेरिएबल्स तो केवल आपको लाइसेंस देगा
कि जोड़ना है या घटाना है, संभव है कि नहीं है, क्योंकि वो लाइसेंस देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जोड़ या घटाव कहीं समझेंगे, इसका साइन बताएगा। अगर दोनों का साइन प्लस हो या दोनों का माइनस हो, सेम साइन हो तो जोड़ेंगे, डिफरेंट साइन हो तो घटाएंगे। क्लियर? तो यहाँ देखिए डेरिवेटिव मिल गया, अर्थात हमको लाइसेंस मिल गया। अब इसका साइन प्लस है, ये माइनस है, अर्थात दोनों का साइन अलग है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, 6 से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0। जैसे ही आपको 0 आ गया तो उसके साथ वेरिएबल्स वगैरह सब 0 हो गया, कुछ नहीं लिखना है, 0 मतलब 0। अब 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत लिखिएगा, ऐसे भी 0 के साथ किसी का 0 करने से, गुना करने से 0 ही तो होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब घटाने के बाद 0 आ जाए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अर्थात ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये देखिए -4b पावर 4 है, क्या इसका पार्टनर कहीं पे है? अगर है तो उसके साथ इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन इत्तेफाक से कहीं भी नहीं है। इसको उतार लीजिए, जैसा है ऐसे निकालिए, ये हो गया आंसर। इन दोनों में क्या जोड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर होना होगा तो यही पे हो जाता, क्योंकि ये इसका वेरिएबल्स ए है, ये बी है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ओम शांति। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओम शांति।